हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं आयुष। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गोधली के चैप्टर 2 विश्व के दांत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो उससे पहले तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व के दांत तथा अन्य कहानियां से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अब वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, नलिनी वेचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में बने थे। 1959 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, नलिनी वेचन शर्मा के कविताओं से हुआ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विद्रोहों को उजागर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तमिल का, ऑप्शन बी भोजपुर का, ऑप्शन सी बंगला का, ऑप्शन डी हिंदी का। तो कौन सा भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी बंगला का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 7 नंबर प्रश्न है, जैन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो जैन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी, जो कि सुशील थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसके लिए कहा था? मदन के लिए कहा था, क्योंकि मदन ने उसके बेटे का 2 दांत तोड़ दिया था, मतलब खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न है, नलिनी वेचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिनी वेचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। तो 11 नंबर प्रश्न है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी नलिनी वेचन शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। किसका पिता था? मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था? तो सेन साहब का ड्राइवर था, याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 13 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 14 नंबर प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब 15 नंबर प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 5 से 6 साल, ऑप्शन बी 7 से 8 साल, ऑप्शन सी 3 से 4 साल, ऑप्शन डी 9 से 10 साल। तो कितना उसका एज था, उम्र था? तो 5 से 6 साल। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 16 नंबर प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? शरीक होना चाहता था किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 17 नंबर प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो कितने दांत तोड़ दिए थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? किसके व्यंग से अटकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से अटकर रह गए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, विश्व के दांत पाठ की विद्या है। तो विश्व के दांत पाठ की विद्या कैसी है? तो कहानी है एक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। कितना था? 7,500। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 22 नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था?
सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का, किसका था? गिरधर लाल का था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 23 नंबर प्रश्न है, नलिन विवेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विवेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को हुआ था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, नलिन विवेचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विवेचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में या कृष्ण घाट पटना में? ऑप्शन सी बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में? तो बदर घाट पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नलिन विवेचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन सी पंडित कृष्णावतार शर्मा या ऑप्शन डी पंडित दशावतार शर्मा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है, नलिन विवेचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी कलावती शर्मा, ऑप्शन डी इंद्रावती शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी रत्नावती शर्मा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है वो नलिन विवेचन शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 28 नंबर प्रश्न है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो किसे इस बात पर गर्व है? सेन साहब और उसकी वाइफ को। तो सेन साहब और उसकी वाइफ को, मतलब माता पिता दोनों को गर्व है कि उसकी बेटियां उसकी कठपुतलियां हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 29 नंबर प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो किससे खतरा हो सकता है मोटर कार को? तो खोखा से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 30 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन है? तो खोखा है। आंखों का तारा कौन है? खोखा, बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखें। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा का दांत कौन तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो कह रहा है कि इतना से इतना जो लाइन लिखा हुआ है यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह विष के दांत पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये जो है पांचों बहनें जो है, पांचों किनकी बहनें थी? तो किनकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। ऑप्शन सी, और सेन साहब की पुत्रियां थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सेन साहब का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 नंबर प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 36 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार बदल लिया था? खोखा के अनुसार बदल लिया था, क्योंकि सेन साहब का लाडला था, आंखों का तारा था खोखा। तो 35 नंबर प्रश्न है, सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार महोदय थे। तो पत्रकार महोदय थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौन ललक गया? हंस ललक गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, साहब की मोटर कार थी, तो कौन सी मोटर कार थी सेन साहब के पास? स्ट्रीमल ईडी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसे खूब फटकार लगाया था? ऑप्शन ए गिरधर लाल को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को, ऑप्शन डी शेफाली को। बताइए किसको फटकार लगाया था? तो गिरधर लाल को फटकार लगाया था, क्योंकि मदन ने उसके बेटे खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 41 नंबर प्रश्न है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही सुशील थी। चलते अगले प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल
किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा इसमें कि निम्न मध्यम वर्ग ही इसका आंसर होगा। तो 43 नंबर प्रश्न देखिए, नलिनी विजयन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, तो नवीनता के लिए। तो किसके लिए थे? नवीनता के लिए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, मजा आया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।